सो नाउ हु बिकम नेक्स्ट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसने केबल इंडस्ट्री के अंदर 6000% का रिटर्न दिया है और यहां पर नेक्स्ट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बन सकता है। आफ्टर Q4 अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ में सेकंड नंबर पर कंपनी आ चुकी है जो कि पॉलीकैब इंडिया को टक्कर दे रही है। मैं बात कर रहा हूं फिनोलेक्स केबल लिमिटेड के ऊपर जिसका स्टॉक 6000% ऑलमोस्ट 6000% का यहां पर रिटर्न आपको डिलीवर कर चुका है। कंपनी 1999 से लिस्टेड है और आप देखेंगे 16 रुपए। और कभी अगर आप ऑल टाइम हाई का यहाँ पर जो 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आप वो देखेंगे तो लमसम 6 रुपए का लो भी लगा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और 2014 से इसने जो है मूव करना स्टार्ट किया था। कंपनी की ब्रांडिंग की अगर बात करें तो आप जानते हैं फिनोलेक्स का यहाँ पर जो है ब्रांडिंग आप करने का तरीका देख लीजिएगा, आप काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस कंपनी में एक ऐसा बात है जो कि आपको समझनी है और शायद इसको ये नेक्स्ट पॉलीकैब इंडिया बना दे। तो स्टॉक काफ़ी महंगा दिख रहा होगा बाय प्राइसिंग आपको महंगा दिख रहा है, बट इतना महंगा है नहीं। बाय मार्केट कैप ये 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप केबल इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो दूसरे फिनोलेक्स केबल आपको जो है बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सामने दूसरा फिनोलेक्स नहीं बन सकता। मैं बात कर रहा हूँ 6000-7000% की रिटर्न की। बहुत सारे ऐसे लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो कि नेक्स्ट फिनोलेक्स केबल बन सकते हैं, बट जो टाइम यहाँ पर जो है निवेशकों ने यहाँ पर दिया होगा उतना ही टाइम शायद आपको देखने पड़ जाए, आपको देने को पड़ जाए। ठीक है ना, कोई 1 साल में मल्टीवैगर नहीं बन जाता है, कोई 2 साल में नहीं बन जाता है, लगता है उसमें टाइम। शायद अब फिनोलेक्स के बारे में अगर कोई ऐसे सोचता तो शायद नहीं बन पाता और शायद वो रिटर्न कमा भी ना पाता। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है चलना स्टार्ट किया। स्टॉक जो ब्रेकआउट दिया वो लमसम 700 रुपये के आसपास था और अभी तक यहाँ पर जो है वो चल ही रहा है। आप देखेंगे 2023 में यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट किया और इस हाई को निकाला और 2024 में हम पहुंच गए लमसम 1300 के लेवल पर। आज भी स्टॉक जो है वो 16% ऊपर था। अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर जो है नंबर्स आपके सामने रखे गए। और अगर आप टॉप 4 जैसे कि आप यहाँ पर अच्छी कंपनियों पर विश्वास करते कि नहीं मैं लीडर के साथ रहूँगा, तो आप केबल्स में 4 लीडर ही तो हैं। फिनोलेक्स है आपका, पॉलीकैब सबसे ऊपर आता है, फिनोलेक्स आता है, KEI आता है और आपका RR केबल आता है। वो थोड़ा सा महंगा है, बट ये 3 की बात करें तो सबसे लो वैल्यूएशन पर यही ट्रेड कर रहा है। दैट्स वाई ये ज़्यादा बेहतर दिखता है। अब लो वैल्यूएशन पर ट्रेड तो कर रहा है लेकिन बेहतर क्यों दिखता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पी रेशियो देखिए, सबसे पहली बात तो 30.89। इसके नंबर्स आपको चेक करने चाहिए, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी फिगर बताऊंगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका इंडस्ट्री पे कितने चला, ऑलमोस्ट 60 पर। आपका यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन जो है वो वैल्यूएशन कंफर्ट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा कंफर्ट जो है वो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू में, जो कि 4.07 आपको देखने को मिल रही है। अपना बुक वैल्यू जो है उससे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जो है वो 4 गुना ऊपर काम कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट बात है। तो ये दूसरी बात है जो कि बेस्ट लगती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलीकैब बन सकता है। तीसरी बात, लो कर्ज, बहुत कम कर्ज है, सिर्फ और सिर्फ 88 लाख रुपए का यहाँ पर कर्ज है। 88 लाख रुपए का कर्ज है, 1 करोड़ से भी बिलो कर्ज है 2024 मार्च के हिसाब से। अगर आप देखेंगे फिर जो पॉलीकैब है वो 89.77 करोड़ का कर्ज है और KEI इंडस्ट्रीज पर ऑलमोस्ट 134.23 करोड़ का कर्ज है और RR केबल पर यहाँ पर आप देखेंगे 369.25 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज के मामले में फिनोलेक्स केबल सबसे बेस्ट है। तीसरा बेस्ट पार्ट इसके बारे में लगता है। और वही बात जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, अगर आप देखेंगे पॉलीकैब कहाँ ट्रेड कर रहा है 12.32 पर, KEI इंडस्ट्रीज 12.31 पर, फिनोलेक्स केबल 4.08। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो KEI इंडस्ट्रीज से ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलता है। बट एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा पीछे है KEI इंडस्ट्रीज के मामले में, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो KEI इंडस्ट्री से थोड़ा सा पीछे, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि आप इतना पीछे ढकेल दें फिनोलेक्स केबल को कि वो आगे ना बढ़ पाए। तो इस केबल इंडस्ट्री में सबसे छोटा जो वैल्यूएशन वाला स्टॉक है जो कि हाई पोटेंशियल रखता है वो है फिनोलेक्स केबल। तो अगर आपको लगता है कि मैं फिनोलेक्स केबल को ले सकता हूँ तो आप इसकी तरफ देखिएगा। बाय प्राइसिंग अगर आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके लिए बना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इतनी बड़ी प्राइसिंग है,
थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा आपको जो है वो पीछे रहिए। तो यहाँ पर जो है फिर आपके लिए और भी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए मार्केट नहीं बना है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा उधर की तरफ। जितना फिनोलेक्स केबल में आपको देना पड़ा है, यानी कि फिनोलेक्स केबल के निवेशकों को, उतना ही शायद आपको देखने को मिल जाए। सिंपल सी बात, टाइम देना पड़ता है। तो बेस्ट प्लेयर लगता है यहाँ पर जो है फिनोलेक्स केबल्स। और जहाँ बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो नंबर्स आ चुके हैं। मैं पॉलीकैब इंडिया पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तो लीडर है, और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 4000 से। एक पिक अच्छा बैठ गया हम लोग का, ठीक है। KEI इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए, 477 करोड़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिली है 2023 के हिसाब से, वो 2024 में 580 करोड़ के अराउंड पहुँच गई। फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड यहाँ पर जो है वो 504 करोड़ से 650 करोड़ के अराउंड पहुँच चुका है। ये प्रॉफिटेबिलिटी है ये 2024 की, ठीक है। तो पहले भी बेहतर था, अभी भी बेहतर है। फिनोलेक्स केबल ज़्यादा बेहतर कर रहा है KEI इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन। लेकिन मेरा यहीं पर यही कहना है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं ऐसे स्टॉक को, तो मेरे ख्याल से आप शायद आपके पोर्टफोलियो में एक बेहतरीन स्टॉक रखा हुआ है जो आपको आगे चलकर बेहतरीन रिटर्न डिलीवर कर सकता है। एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या अपने को देखने को मिलेगा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ भी लिस्ट है और उनके पास स्टेक है इसकी 14%। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फिनोलेक्स केबल की स्टेक जो है वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के पास। आप चाहे उधर भी देखिए, फिनोलेक्स के काफ़ी वर्टिकल्स में काम करती है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो आपको जो है वो इनकी और बाकी जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शायद एक बेहतरीन आपको जो है एक स्टॉक मिल जाए। हम भी देखेंगे, देखिएगा, क्योंकि इनकी जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग आज टाइम जो है वो ब्रांडिंग का भी चलता है, ठीक है। ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो ब्रांडिंग में ये बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो जो होल्ड कर रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोलेक्स केबल्स। मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर शायद इतना इंटरेस्ट ना दिखाए बिकॉज ऑफ प्राइस ऊपर है इतना, और यहाँ पर जो है मार्केट कैप है, शायद आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ना आए। बट आपको जो है इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या देखें स्टॉक में कि मुझे ऐसा एक मल्टीबैगर मिल जाए। मार्केट के अंदर बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक भरे हुए हैं, बट अपने को ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। और केबल्स में भी है, केबल्स में आपको देखना पड़ेगा, ब्रांडिंग देखनी पड़ेगी। नाम आपको अटपटे मिलेंगे, लेकिन वो कौन सा ब्रांड होल्ड कर रहे हैं ये आपको देखना है। एक और स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, एक 200 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है, उसके आपको प्रोडक्ट काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। बीटो स्विच, उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है सर्च करिए, रिसर्च करिए आप, और शायद अगर आपको ठीक लगे तो मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है कहीं ना कहीं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा उसके बारे में। तो आपको शायद आपको जो है एक मल्टीबैगर मिल जाए। यहाँ पर क्या चल रहा है ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है बॉस, वो बना हुआ है आपका 700-800 के अराउंड। अब क्या करें बॉस, यहाँ पर ये स्टॉक ठीक है खरीदने के लिए, इस लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है और ये ऑल टाइम हाई पर भी है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, 1200 और 1150 रुपया, 50 रुपये का ये रेंज, बड़ा स्टॉक है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंज जो है वो सपोर्टिव रेंज कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। बाकी आपके जो मूविंग एवरेजेस है ना वो 1000 पर हैं, तो वो अभी काफ़ी दूर रह गए हैं। आज 143 रुपये भी चढ़ गया है ना, तो वो भी बात है, और तो देखना पड़ेगा इस हिसाब से। बट यहाँ पर जो है 1200 से 1150 ये अच्छे लेवल है। मेरे ख्याल से लेवल ना देखें तो इसको जो है वो आगे के लिए कैरी कर रहे हैं, जो भी होल्ड कर रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से होल्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूशन है काफ़ी लो है। अगर टेक्निकल से भी ना चले ना, तब भी इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तब भी यहाँ पर एक जैकपॉट लग सकता है। जब कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें उसके साथ रहना चाहिए, सीधी सी बात है। ऊपर नीचे तो स्टॉक होता ही रहेगा, नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। सो दैट ये है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। नहीं है तो आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करिए, आपकी रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।